भाजपा पर बरसे आकाश आनंद बोले, 80 करोड़ को मुफ्त राशन देने का दावा बीजेपी करती है तो 10 साल में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया। बरेली में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोमवार को बिशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आकाश आनंद को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आकाश आनंद ने सपा, भाजपा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि बहन जी ने उन्हें आरक्षण दिला दिया है। कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है यह बताने का कि हाथी न झुकेगा न रुकेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं को परीक्षा से नौकरी की उम्मीद होती है, लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। यह सरकार का बहाना है। 8वीं के छात्र गणित का सवाल नहीं हल कर पाते, स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, डिजिटल इंडिया का दावा हवाई है, शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वो भी स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा। गुंडों की छाती पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। साथियों, न सुरक्षा दे पाए, न शिक्षा दे पाए, न रोजगार दे पाए, जिन लोगों के सर पे छत थी वो भी छीन ली। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छत उखाड़ने का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये एक बेइज्जती का टैग है, बुलडोजर की सरकार एक बेइज्जती का टैग है, तो इनको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को इनसे सिर्फ सवाल करने हैं, और अगली बार ये आप लोगों के बीच में आए, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करेंगे। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। साथियों, इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। मित्रों, हमने आज बीजेपी की सरकार चलते हुए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी युवा साथी ये समझ सकता है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई तरीका है उसके पास। तो साथियों, इस बार तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई
अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहाँ है मेरा रोजगार, कहाँ है मेरी शिक्षा? 80 करोड़ की स्कीम पर, इसी राशन की, फ्री राशन की स्कीम पर आपको दूसरा सवाल इनसे पूछना होगा कि भाई ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की कीमत क्या है? क्योंकि ये भी मीटिंग में हूँ, कभी ना कभी आपके टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। ये भारत की सरकार का लिया हुआ कर्जा है जो हमारे लोगों को बांटा जा रहा है राशन की और राशन के रूप में। तो साथियों, इसकी कीमत भी आज नहीं तो कल आपके बच्चों को चुकानी होगी। तो इनसे पूछे कि इसकी कीमत क्या है। साथियों, सरकार का डेटा कहता है कि अगर भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो इसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथियों, अगर भारत सरकार का पैसा, अगर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा 2 लाख करोड़ रुपया ऐसे मुफ्त में राशन में बांटने में लगाया जाएगा तो फिर यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी जरा हिसाब देने का काम आ गया है। चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज्य सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए, परंतु इस बारी साथियों अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। ये लोग मीठी मीठी बातें बहुत करेंगे, परंतु आपको इनसे काम पूछना है कि इन्होंने करा क्या। पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं, मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दे साथियों। इसके साथ साथ यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं आप कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि तो भारत जा रहे हैं। देखिए, हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जो जिस तरीके से आपने आज यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन देने वाले हैं। भाजपा कह रही यूपी में 80 के 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 का पार, 400 पार। जिस तरीके से उनके काम है वो 400 क्या 800 बना ले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो तो 2 को 22 बोल दे। जी, क्या लग रहा है सपा का जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ वोट लाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे वैसी कोई खुद वजूद नहीं, तो उनसे कोई अलायंस करे या ना करे उसका कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक रही सपा की बात, देखिए सपा अपना काम कर रही है। आई एम श्योर जब लोग यहाँ पे उनके कामों को इवैल्यूएट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सही पार्टी को वोट देना कौन सी सही पार्टी रहेगी जिसको वोट देना चाहिए। आकाश जी, अब जगह जगह जा रहे हैं, किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप समाज देखने गए हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, पीवीपी से हैं, आप भी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो हमारे समाज के खिलाफ है वो हमारे लिए गुंडा ही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर ज़मीनी स्तर पे आप सब देखते हैं, आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि एक्चुअली कितना बुरा हाल है इधर। तो कहते हैं जी, उस बारे में आपका क्या सपोर्ट करेंगे? क्या देखिए, बहुजन समाज से ही नहीं, बहुत सारे समाज से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हक है अपनी बात समाज में आके अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल आई एम श्योर अगर वो लड़ रहे होंगे तो कोई अच्छी चीज़ के लिए ही लड़ रहे होंगे, परंतु हमें पता है
हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। इस बार अलायंस ना करने का क्या मकसद रहा? किसी के संग गठबंधन नहीं किया आपने, वैसे हमेशा गठबंधन रहा है, कभी सपा से भाजपा के साथ भी रहा। बहन जी ने हमेशा से बताया है कि हम ये चुनाव ही अपने आप लड़ेंगे। हम इस चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनावों में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए अपने आप में एक टेस्ट है कि हम अपने कैडर को तैयार करें, अपने लोगों को फिर से उसी स्तर पे जोड़े जो हम पहले हुआ करते हैं। कौन सी बी टीम? क्या बी टीम? ये तो आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। उन सब की भी प्रत्याशियों की कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आ चुकी है। किसने कहाँ पे किसका वोट काटने का काम किया है वो तो आप सब जानते हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो ईडी के छापे एनआईए लगातार लोगों ईडी जो गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सर ये तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो छापे मारती थी, वो ईडी का इस्तेमाल करती थी। आज भाजपा है, वो भी वही कर रही है। तो ये एक दूसरे के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम इनसे कोई बेहतर उम्मीद तो कर नहीं सकते। ये ज़रूर उम्मीद कर सकते कि हमारी जनता इस बार ही सही डिसीजन लेगी और सही पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करेगी।